बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, जो आज ही हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम में जो फोर्थ सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, कंपलसरी को करिकुलर यानी कि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम जो शामिल है, उसी का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो यानी 2025, 26, 27 इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। और ये आपका देखिए, एक बालिकाओं का पेपर हुआ था, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया था कल। वो आपका को-करिकुलर मास्टर चैनल पर सॉल्व करवा दिया था मैंने। और ये आपका है बालकों का पेपर, यानी जो आज हुआ है, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ये क्वेश्चन पेपर है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, उन्हीं के बारे में हमको समझना है, ठीक है? आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जा सकते हैं, तो आप अगर दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से हैं, या आप किसी अन्य महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, या अन्य किसी विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सभी लोग इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? चले, पहला प्रश्न, स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है? तो स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग होता है किसमें भैया? एथलेटिक्स में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ राइस इज, यानी कि RICE का फुल फॉर्म क्या है? तो RICE का फुल फॉर्म होता है रेस्ट आइस कंप्रेशन जो है एलिवेशन। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो 8 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है? रेन्यू किया जाता है 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल होते हैं, लेकिन 8 वर्षों के लिए ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो इसका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर, सबसे लंबी अस्थि कौन सी यानी हड्डी, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, उसको बोलते हैं फीमर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन से पांचवा नंबर प्रश्न है, फेफड़े निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित होते हैं? तो फेफड़े जो होते हैं यानी लंग्स जो होते हैं, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स सिस्टम। तो सिस्टम किससे, श्वसन श्वसन तंत्र से संबंधित होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन से देश का दल रहता है, बताएं? तो सबसे आगे किसका दल रहता है भैया? तो रहता है यूनान का, ग्रीक का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न है, इन विच वर द फर्स्ट विंटर गेम्स हेल्ड, पहला शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला शीतकालीन खेल जो आयोजित किया गया था वो कब आयोजित किया गया था भैया? तो आयोजित किया गया था आपका 1924 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आठवां नंबर, CPR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR? CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नौवां नंबर प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव खोपड़ी में 22 अस्थियां होती, तो नौवें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों और खेलों की जननी है, तो होती है जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है? तो भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है भैया? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, हैरी क्रोबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, HC बक, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, NCC एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी भैया? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है कि हु स्टार्टेड रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो प्रोफेसर GD सोधी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 15वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च्ड ऑन, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय खेल नीति मैंने कई बार आपको बताया था, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका 1984 में शुरू हुआ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मुर्गों का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों का को किस काल में बढ़ावा मिला था? तो मुगल काल में बढ़ावा मिला था इसको, मुगल पीरियड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1946 को। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा एक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 18 नंबर। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगा, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था इसको, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बताएं सभी लोग। स्पोर्ट्स म्यूजियम इनमें से कहाँ पर स्थित है भैया? तो स्पोर्ट्स म्यूजियम जो स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इन न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, AICTE के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर। मड बाथ वाज पॉपुलर, कीचड़ स्नान प्रचलित था कहाँ पर? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका स्पार्टा करेक्ट आंसर लगना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है, लेकिन स्पार्टा जहाँ तक है 90% वही होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय था, आर्चरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको आप साई बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1900 कब हुआ था भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपके राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1984 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए, सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में क्रिकेट विश्व कप किस कप्तान ने जीता था? भारत में प्रथम क्रिकेट विश्व कप, यानी कि अंडर विच कैप्टन डिड इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में जीता था। 1983 मूवी बन चुकी है, जिसमें जो है कपिल देव की भूमिका किसने निभाई है? किसने निभाई भाई? क्या नाम है उनका, ठाकुर साहब का? अरे भले कुछ नाम है यार, बड़े फेमस एक्टर हैं। रणबीर 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 सिंह नाम है शायद रणबीर सिंह, बिल्कुल। रणबीर कपूर एक हैं तो कपूर खानदान के नहीं, रणबीर सिंह जो बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, उन्होंने निभाई थी। अभी 1983 मूवी आई थी, 1983 मूवी। ठीक है, तो कपिल देव के नेतृत्व में जीता था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। अंडर विच कैप्टन डिड इंडिया विन द फर्स्ट T20 मतलब 2020 वर्ल्ड कप? बताएं, भारत ने प्रथम 2020 विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? तो भैया किसके नेतृत्व में, आप सभी को पता होगा। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ही पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। ठीक है, और तब से आज तक कभी तक नहीं जीता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, और चल रहा है वर्ल्ड कप तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि इंडिया ही जीते अपना। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र आत्मरक्षा, खेल और योग और जिम्नास्टिक दोनों है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है। फॉर व्हाट पर्पज इज फूड नीडेड, यानी भोजन की आवश्यकता किन कार्यों के हेतु होती है? शरीर की उचित वृद्धि के लिए, बिल्कुल, बॉडी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, सभी के लिए डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के लिए ऑल ऑफ द अबव। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इन विच फ्रूट्स इज विटामिन सी फाउंड? विटामिन सी कौन सी फलों में पाया जाता है? विटामिन सी नींबू, संतरा, आंवला, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन से 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। एड्स का अर्थ क्या है? एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज केज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? तो वो होता है रिकेट्स नाम का रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 32 नंबर प्रश्न। खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है 29 अगस्त की डेट को खेल दिवस। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? यानी भारत में किस खेल या भारत में खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर। ही इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को जानते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बताएं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है भैया? नीरज चोपड़ा की अगर बात की तो ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? सानिया मिर्जा की अगर बात की तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है, वैसे टेनिस से संबंधित है, जिनमें लॉन टेनिस ज़्यादा इन्होंने खेला, लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 37 नंबर, सानिया नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया नेहवाल की अगर बात की जाए तो सानिया नेहवाल जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 38 नंबर, गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? बताएं, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा को। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, पीटी उषा को कहते हैं गोल्डन गर्ल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन अ बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण और जल, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब पोषक तत्व हैं। व्हिच डिसीज इज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, बात आप ध्यान रखेंगे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, हु स्टार्टेड द फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो माननीय श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 29 अगस्त 2019 को शुरू की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इन विच पीरियड डिड योगा वर्जनेट, यानी कि किस काल में योगा का जन्म हुआ? तो वैदिक काल में योगा का जन्म हुआ था, वैदिक पीरियड। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो ये आधुनिक ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ था, ये कब आयोजित हुआ था भैया? ये आयोजित हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेयर डिड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी सबसे पहले? तो वो हुई थी भैया कहाँ पर भाई? बिल्कुल यूनान यानी ग्रीक में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग जो है और भी वीडियोस फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से संबंधित देखना चाहते हैं, या फिर आप जो है और क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, मतलब कि जो गर्ल्स वाला पेपर है जो मैंने साल करवाया है, वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर? को करिकुलर मास्टर चैनल पर। तो आप जाकर के को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। को करिकुलर मास्टर ये चैनल मैंने बनाया है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 45 नंबर प्रश्न है, व्हेन डिड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? बताएं, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ भाई? फटाफट से आप बताएंगे। प्राचीन ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुआ है, वो प्रारंभ हुआ है 776 ईस्वी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राचीन ओलंपिक किस देवता के नाम के सम्मान में होता था? तो प्राचीन ओलंपिक जो था ये के देवी देवता थे, मतलब ग्रीक देवी देवताओं के फादर माने जाते हैं जीएस। तो जीएस के एक प्रकार से जीएस गॉड के या जीएस देवता के सम्मान में जो है प्राचीन ओलंपिक जो है खेल खेला जाता था। ये ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन से, व्हिच मुस्लिम रूरल डिड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स विल प्ले इन पोलो, मतलब प्लेइंग पोलो, यानी किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट डू द ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट, यानी कि ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं? तो 5 महाद्वीपों को संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सीखने के नियम किससे संबंधित हैं? हु प्रेजेंटेड लॉज ऑफ लर्निंग, तो संबंधित है कौन भाई? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 50 नंबर, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? तो युज धातु से हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लगभग अधिकतर प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए थे, और कल मैंने आपको बता दूं कि लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास आपकी ली थी, रात में क्लास हुई थी, तो उसमें भी आपके बहुत सारे प्रश्न वहाँ से भी आए। बहुत सारे क्या, लगभग सभी प्रश्न, एक आध दो प्रश्नों को, 4 प्रश्नों को छोड़ दें तो आए हैं। किस वर्ष मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई? बताएं। तो मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 1956-57 में हुई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से 52 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया? तो वाईएमसीए मद्रास में खोला गया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 53 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? तो हेमिल्टन से हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। हेमिल्टन आपका कनाडा में पड़ता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? कनाडा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 54 नंबर क्वेश्चन है, हु फर्स्ट स्टार्टेड स्काउटिंग फॉर बॉयज इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू किया? लड़कों के लिए स्काउट शुरू किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर, या नेशनल कैडेट कोर अगर ना दिया हो तो क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएस। एनएसएस का पूरा नाम क्या है? एनएसएस का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सेवा योजना। अगला प्रश्न 57 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। तो कहाँ पर है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 57 नंबर का बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। इसका 57 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, वेयर वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 58 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी, मतलब आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, दिस इज द वर्स योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि योगा कर्मसु कौशलम श्लोक है, ये श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, फॉर्म श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? मैंने कई बार बताया था 12 चरण होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, यह कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ये भी प्रश्न मैंने कई बार बताया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? मैंने ये भी बताया था, इन विच ईयर द अर्जुन अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन 1961 से हुई है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। 15 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। अगला प्रश्न 65 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1991-92 से शुरू हुई है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया था। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। आगे देख, प्रकृतिवाद आधारित है किस पर? प्रकृतिवाद नेचर पर, प्रकृति पर आधारित है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? तो रूसो है, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो वो है पीटी ऊषा जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, द इंटरटेनमेंट प्रिंसिपल वाज गिवन बाई। मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? तो GTW पैट्रिक के द्वारा दिया गया है मनोरंजन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इसको मैंने कई बार बताया था आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 71 नंबर क्वेश्चन है, इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन है? ये भी मैंने बताया था, होमर की रचनाएं हैं, ये महाकाव्य हैं इलियड और ओडिसी दोनों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 72 नंबर प्रश्न है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक पुष्टि का अंग है शक्ति, गति और लचक तीनों, यानी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी तीनों, ये भी मैंने आपको कई बार बताया था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसके अगर व्यवहार और मेंटल प्रोसेस भी दिया है तो मेंटल प्रोसेस और व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 74 नंबर प्रश्न है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, सेल्स के समूह को। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 76 नंबर, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये सब पूछे जा रहे थे। देखें, राम मनोहर लोहिया जो बॉयज़ का पेपर है वो ये पेपर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या रहे हैं, बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती? 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर था इसका। 79 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, शरीर के किस अंग से पायरिया रोग संबंधित है? दांत में पायरिया होता है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न क्या पूछा गया था, खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भैया? बी सेलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रश्न है उत्कृष्ट एथलीटों में कौन सा सामान्य व्यक्ति के गुण है, बताएं सामान्य व्यक्ति गुण होते हैं। तो काम का तरीका, कौशल और मानसिक सामर्थ्य तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी 81 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है गिव द प्रिंसिपल्स दैट स्पोर्ट्स इज द लाइफ, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया था। तो खेल ही जीवन है जॉन डीबी का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 82 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 83 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है एक वैज्ञानिक किस पर काम करता है, बताएं एक वैज्ञानिक किस पर काम करता है भैया। तो एक वैज्ञानिक किस पर काम करता है, एक वैज्ञानिक मानव व्यवहार पर काम करता है। एक मनोवैज्ञानिक जो होता है मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 84 नंबर, प्रश्न है शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया। शरीर और मन के संबंध की बात किसने घोषित करी भैया। 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, सी ऑप्शन अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 85 नंबर प्रश्न है ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है। तो ज्वाला गुट्टा की अगर बात करें, ज्वाला गुट्टा किससे संबंधित है भाई, ज्वाला गुट्टा जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था द फुल फॉर्म ऑफ नाडा इज, यानी नाडा का फुल फॉर्म क्या है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल ही मैंने इसको बताया था। अगला प्रश्न, नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है, नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, फटाफट से आप बताएंगे नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या रहे हैं, बिल्कुल नई दिल्ली में है नाडा का मुख्यालय, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है द टोटल डिस्टेंस रन इन आ मैराथन रेस, बताएं मैराथन दौड़ में दौड़ने की कुल दूरी होती है, मैराथन दौड़ में दौड़ने की कुल दूरी होती है कितनी होती है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 26 मील 385 गज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। तो कुश्ती में जीतने वाले को भारत केसरी कहा जाता है, सी ऑप्शन रेसलिंग। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है डिएगो मैराडोना, डिएगो मैराडोना वाज अ फेमस प्लेयर, डिएगो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो ये किसके खिलाड़ी थे बताएं। 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 91 नंबर प्रश्न है एसेज शब्द संबंधित है, ये सेज, ये ए सेज संबंधित किससे है, बताएं ए सेज शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ए सेज शब्द का संबंध जो है ये किस खेल से भैया, ये संबंध है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 का नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये किससे संबंधित है भाई, पेनाल्टी खेल, पेनाल्टी जो स्ट्रोक है ये संबंधित है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है एमसी मैरी कॉम इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स, एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध बॉक्सिंग से था, मैरी कॉम का ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 94 नंबर प्रश्न है व्हेन डिड द पब्लिकेशन ऑफ द विजडम मैगजीन, विजडन मैग पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो विजडन पत्रिका का जो प्रकाशन है ये कब आरंभ हुआ भाई, ये आरंभ हुआ 1864 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसको, को करिकुलर मास्टर चैनल को, तो आप सभी लोग को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप फिजिकल एजुकेशन की और भी वीडियोस वहाँ पर आप पा सकते हैं। और इस चैनल पर आने वाले समय में आपकी जो 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, तो उसकी वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी 5th सेमेस्टर की। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भविष्य में आपको वहाँ पर इसे 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की बेहतर तैयारी मैं करवाऊंगा वहाँ पर, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, चले 95 नंबर प्रश्न है मेन डिसीजेस फ्रॉम ओबेसिटी इज, यानी कि मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है। मोटापे से होने वाली बीमारी में हृदय घात जो है हार्ट अटैक बहुत होता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है देसी क्रिकेट किसे कहते हैं, बताएं बताएं देसी क्रिकेट किसे कहते हैं इनमें से। तो गिल्ली डंडा को देसी क्रिकेट आप कह सकते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 97 नंबर प्रश्न है खाने के बाद कौन सा आसन लाभदायक होता है। खाने के बाद में वज्रासन लाभदायक होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 98 नंबर प्रश्न है फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस ईयर हुई है। तो 29 अगस्त 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्टेड इन द ईयर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1991-92 में शुरू किया गया था। तो 99 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन
1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये शुरू किया गया। और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज मतलब कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम बाई फैट, यानी कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में प्राप्त होती है। अगर पूछता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, यानी 1 ग्राम सीआर में यानी कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात करता है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जबकि 1 ग्राम वसा में बात करें तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये बॉयज़ वाला पेपर था, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो आप लोगों ने मिला लिया, आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारा सर इतना सही है। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।